तो मेरे दोस्तों हम बेसिक लेके चल रहे हैं आपका, ठीक है। तो बेसिक में आपको सिखाऊंगा 5 मिनट या 4 मिनट के अंदर अंदर बहुत कुछ बताऊंगा। आप लोग सीखेंगे सारे मिलके साथ में। जिनको नहीं पता हो ठीक है सीखेंगे, जिन्हें पता हो वो ध्यान से देखेंगे या स्किप करके आगे बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो इसे हम व्रत बोलते हैं, ठीक है। इसे हम व्रत बोलते हैं। इनके बारे में बताऊंगा, इनकी वैल्यू के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जिनकी चारों रेखाएं बराबर हों, जिनकी चारों रेखाएं बराबर हों उन्हें हम वर्ग बोलते हैं। जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, जैसे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है ना। मतलब ये 2 है तो ये भी 2, तो इसे हम आयत बोलते हैं। इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जिसे ट्राइंगल बोलते हैं, इसे बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है। इसे बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है। और 1 2 3 और एक होता है शंकु, ठीक है। शंकु, इसका भी फॉर्मूला होता है और इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और एक आएगा इसका बेलन, बेलन के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं जरा और समझते हैं बहुत बारीकी से, बहुत ही बारीकी से समझते हैं। तो देखिए जो व्रत होता है ना, व्रत के बारे में हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जो बारीकी से पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए केंद्र बिंदु होता है इसमें, और कोई भी रेखा कहीं पर भी जा रही हो उसे हम त्रिज्या बोलते हैं। कोई भी रेखा कहीं पर भी जा रही है उसे हम त्रिज्या बोलते हैं और इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और अगर से 2 त्रिज्या एक साथ एक लंबाई पे जा रही है तो उसे हम डायोमीटर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं व्यास, ठीक है। व्यास बोलते हैं इसे हिंदी में। और अगर एक रेखा कोई जा रही है तो उसे हम त्रिज्या बोलते हैं और आर से उसे प्रदर्शित करते हैं, यानी रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसी का अगर से देखिए, अगर से हमें इसका किनारा किनारा निकालना होता है, अगर इसका हमें किनारा किनारा निकालना होता है, किनारा को बोलते हैं परिधि, ठीक है। और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, ठीक है। अगर हम परिधि निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसे बताऊंगा किस तरीके से लगता है। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है। और आर जो होती है वो होता है हमारा रेडियस। आर को कुछ भी रख लो, जैसे 3 4 जो भी तुम्हारे को समझ में आता हो उसे मल्टीप्लाई करके रख लो, और 2 तो यहाँ 2 ही लगा हुआ है। परिधि का फॉर्मूला इसी तरीके से लगता है। अब इसकी जो भाग है वो इसके साथ करो, ठीक है, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। जैसे मान लो इसका जो रेडियस है वो 14 है, ठीक है। इसका रेडियस कितना है 14, यानी एक त्रिज्या ये है। और हमें ये चीज निकालनी है तो हम इसे किस तरीके से निकालेंगे, 7 का पारा पड़ेंगे, 7 एकम 7 7 दूनी 14, ठीक है ना। 7 एकम 7 7 दूनी 14, 2 आ गया, 22 दूनी 44, मतलब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारा 44 आ गया। 44 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, ठीक है, 2 से हो जाएगी, और 2 चौक 8, 2 चौक 8, 88 बन गया। तो हम बोल सकते हैं इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो परिधि है वो 88 है। कितनी है 88 है परिधि, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर से कोई हमसे बोलता है इसका हमें कागज का हिस्सा ही काटना है, बराबर से फिल करना है, इसे पूरा भरना है, तो उसे बोलते हैं हम क्षेत्रफल, उसे बोलते हैं हम क्षेत्रफल, उसे बोलते हैं हम क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, ठीक है। इसे निकालने के लिए आपका फॉर्मूला लगता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है, पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है उसके ऊपर डबल गुणा। इसका मतलब डायमीटर भी समझ लो, ठीक है, एक तरीके से डायमीटर भी समझ लो। चलो मैं बताता हूँ कैसे। तो अगर मुझे पूरा हिस्सा निकालना है इसका, तो पाई की वैल्यू रखूंगा मैं 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाऊंगा और इसका रेडियस देखूंगा कितना है। रेडियस मैंने अभी 14 देखा था, 14, ठीक है, 14 मैंने देख लिया और इस पे लगा दिया मैंने स्क्वायर, ठीक है। जब मैंने इस पे स्क्वायर लगा दिया, चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, इसकी वैल्यू 7 दे देते हैं। कितनी वैल्यू दे दी हमने 7, ठीक है, 7 वैल्यू दे दी तो 7 आ गया, तो 7 पे पावर लग गई 2, ठीक है। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालने के लिए तैयार है, क्षेत्रफल निकालने के लिए तैयार। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो 7 का देखो, 7 से 7 कैंसिल कर दो चाहो तो, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, इसका कर दो। 7 कितना होता है 49, 49 लिख दो क्योंकि इसे हमने खोल दिया, ठीक है। अब 7 का पारा इसे भाग कर दो, इसकी क्या हो जाएगी 49 की भाग, 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49, ठीक है। और इसकी गुणा कर दो इसके साथ, 7 दूनी 14 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, कितना आ गया 154। तो इसका क्षेत्रफल अब हम बोल सकते हैं जो इसके ऊपर हमें एरिया लगाना है तो वो हमें लगाना पड़ेगा 100